अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप अपने नाम की खूबसूरत कहानी बनवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखें। एक दफा का जिक्र है नीले और गहरे समंदर के इन वसतों में जहां इंसानी कदम कभी नहीं पहुंच सकते। वहां शाह बहर की एक अजीमुशान सल्तनत थी। ये महल महज पत्थरों का नहीं बल्कि चमकदार मोतियों, सुर्ख मरजान और सदफ की ऐसी दीवारों से बना हुआ था जो सूरज की मध्यम रोशनी में कौसे कज़ा की तरह चमकती। यहाँ बादशाह अपनी बूढ़ी माँ और 6 हसीन बेटियों के साथ रहता। बादशाह अपनी तमाम बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करता, मगर सबसे छोटी शहजादी आयशा इसके दिल का टुकड़ा थी। आयशा की आंखें समंदर की गहराइयों जैसी नीली और शफाफ थीं। इसकी जिल्द गुलाब की पत्ती जैसी नर्म और नाजुक, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी आवाज थी। जब वो गाती तो समंदर की लहरें ठहर जाती और मछलियां रक्स करने लगती। My heart sings with the waves, dancing fish in sparkling light. In this world my spirit soars. आयशा बाकी शहजादियों से मुख्तलिफ थी। वो अक्सर अपनी दादी के पास बैठ जाती और कई सवालात पूछती। दादी अम्मा, क्या ऊपर के फूलों में वाकई खुशबू होती है? क्या वाकई वहाँ फूलों में खुशबू होती है? क्या आसमान इतना ही खूबसूरत है जितना आप बताती हैं? क्या आप मुझे पुरानी कहानियां सुनाएंगी? दादी अम्मा मुस्कुराकर इसे बताती, ऊपर की दुनिया कितनी रंगीन है। वहाँ सब्ज घास होती है और सूरज एक सनहरी गोले की तरह चमकता है। आयशा की आंखों में एक ख्वाब पलने लगा, ऊपर जाने का ख्वाब। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका आयशा को बरसों से इंतजार था। इसकी 20वीं सालगिरह। Happy birthday, my dear family. May your heart always swim free. Thank you, Daddy and Mother. Let's make a wish. Together we are strong. This secret has been guarded by our family for generations. Now it is yours to protect. I will, Grandmother, I promise. बादशाह ने नम आलूद आंखों के साथ अपनी लाडली बेटी के सर पर हाथ रखकर कहा, जाओ मेरी बच्ची, अपनी आंखों से वो दुनिया देखो जिसके तुमने ख्वाब देखे हैं। तुम अगर याद रखना, तुम समंदर की बेटी हो। हमारी असल पहचान यही पानी है। आयशा तेजी से ऊपर की तरफ तैरने लगी। जब इसने पहली बार अपना सर पानी से बाहर निकाला तो वो दंग रह गई। सामने एक वसीओ अरीज नीला आसमान और उफ़क़ पर सूरज डूब रहा था। हवा में एक ऐसी मिठास थी जो इसने पहले This world कभी is so महसूस नहीं beautiful. की। I feel the magic in the waves. I am home. करीब ही एक बड़ा जहाज नजर आया जहां एक नौजवान शहजादा अपनी सालगिरह मना रहा था। आयशा ने इसे देखा और इसे महसूस हुआ जैसे इसका दिल अजनबी के कदमों में जा गिरा हो। अचानक एक तूफान आया, जहाज को अपनी लपेट में ले लिया। आयशा ने देखा कि शहजादा बेहोश होकर लहरों की नजर हो रहा है। इसने तूफान का मुकाबला किया और शहजादे को डूबने से बचा लिया। वो इसे एक महफूज साहिल तक ले गई।
اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور قریب ہی چٹانوں کے پیچھے چھپ گئی۔ شہزادے نے جب آنکھ کھولی تو اس نے ایک انسانی لڑکی کو دیکھا اور سمجھا کہ اسی نے اس کی جان بچائی ہے۔ You're awake. You saved me. Thank you. I'm just glad you're okay. I am. Thanks to you. شہزادی عائشہ نے دادی اپنی دادی سے کیا پوچھا، انسان ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں؟ دادی نے بتایا وہ مر تو جاتے ہیں لیکن ان کے پاس ایک روح ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ مر جاتے ہیں لیکن ان کے پاس ایک روح ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہم صرف 300 سال تک چمکتے ہیں اور پھر سمندر کی جھاگ بن کر سو جاتے ہیں۔ جل پری نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے اسے کچھ بھی انسان ہو بننا جائے، ہے۔ مجھے انسانوں کی دنیا میں جانا ہے، کسی بھی قیمت پر۔ وہ ان خوفناک راستوں سے گزری جہاں سمندری سانپ اور بلائیں رہتی تھیں۔ اور جادوگرنی کے پاس جا پہنچی۔ جادوگرنی نے ایک زہریلی ہنسی کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا، میں تمہیں انسانی ٹانگیں دے دوں گی، لیکن یاد رکھنا تمہارا ہر قدم 30 چھریوں پر چلنے جیسا دردناک ہوگا، اور اس کے بدلے میں تمہیں مجھے اپنی آواز دینی ہوگی۔ تمہاری وہ آواز جس کا دیوانہ پورا سمندر ہے، اب وہ میری ہوگی۔ You dare stand against me, little princess. I do not fear you, witch. You will learn to fear the darkness. جادوگرنی نے مزید کہا، اور سنو، اگر شہزادے نے کسی اور سے شادی کر لی تو تم کبھی واپس جل پری نہیں بن پاؤ گی اور سمندر کی جھاگ بن کر مٹ جاؤ گی۔ جادوگرنی نے اسے ایک کڑوا شربت دیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں شہزادے کے محل کی سیڑھیوں پر پہنچی۔ اور وہ شربت پی لیا۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے جسم کے پار تلوار چلا دی ہو۔ وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب سورج کی پہلی کرن نکلی تو اس کی آنکھ کھلی۔ اس کے سامنے وہی شہزادہ کھڑا تھا۔ اس کی مچھلی جیسی دم غائب تھی اور اس کی جگہ سفید اور نازک پاؤں۔ شہزادے نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ ہر قدم پر شدید تکلیف میں تھی۔ ایسا لگتا جیسے وہ کانٹوں پر چل رہی ہے، لیکن وہ مسکراتی رہی۔ شہزادہ اسے اپنے محل لے گیا، جہاں اسے ریشمی لباس پہنائے گئے۔ وہ اب محل کی سب سے خوبصورت لڑکی نظر آ رہی تھی، جو شہزادے کے پاس رہتی، اس کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوتی، لیکن اس کا درد اور اس کی کہانی اس کے دل کے اندر ہی دفن تھی۔ جل پری ہر رات محل کی سنگے مرمر کی سیڑھیوں پر بیٹھتی اور اپنے زخمی پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈالتی۔ ایک دن شہزادے نے اسے بتایا، میرے والدین چاہتے ہیں کہ میں پڑوسی ملک کی شہزادی سے شادی کروں، لیکن میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ میں صرف اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس نے میری جان بچائی۔ جل پری کا دل یہ سن کر زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کہنا تو چاہتی تھی کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں، لیکن وہ خاموش رہی۔
जल्दी शहजादा अपने वालिदैन के साथ पड़ोसी मुल्क रवाना हुआ और जलपरी को भी अपने साथ ले गया। जब वहां की शहजादी सामने आई तो शहजादा इसे देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही लड़की है जिसने इसे साहिल पर होश में आते हुए देखा। शहजादे ने फौरन शादी का ऐलान कर दिया। मैं आज अपनी शादी का ऐलान करता हूं। यही मेरी मलका बनेगी। जलपरी के लिए ये खबर किसी कयामत से कम न थी और अब जादूगरनी की शर्त के मुताबिक शहजादे की शादी के अगली ही सुबह अब इसे मरकर समंदर की झाग बनना था। वो जहाज के जंगले के पास खड़ी समंदर की लहरों को देख रही थी और अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। सूरज निकलने में अभी कुछ ही देर बाकी थी। सूरज निकलते ही सब खत्म हो जाएगा। मैं हमेशा के लिए समंदर की झाग बन जाऊंगी। अचानक इसने देखा कि समंदर की लहरों से इसकी बहनें आ रही हैं। इनके लंबे और खूबसूरत बाल गायब थे। वो बहुत उदास लग रही थीं। उन्होंने पुकारा, देखो आयशा, हमने अपने बाल जादूगरनी को दे दिए हैं ताकि वो तुम्हें बचाने का कोई रास्ता निकाल सके। इसने हमें जादुई खंजर दिया है। उन्होंने एक चमकता हुआ खंजर जलपरी की तरफ बढ़ाया। हमने अपने बाल कुर्बान कर दिए। जादूगरनी ने उसके बदले ये जादुई खंजर दिया है। अगर सूरज निकलने से पहले तुमने शहजादे को मार दिया तो तुम दोबारा समंदर में वापस आ सकती हो। सूरज निकलने से पहले इस खंजर को शहजादे के दिल में उतार दो और तुम दोबारा हमारे साथ समंदर में वापस आ जाओगी। जल्दी करो, सूरज निकलने वाला है। खंजर हाथ में लिए जलपरी शहजादे के कमरे में दाखिल हुई। शहजादा अपनी दुल्हन के साथ सुकून से सो रहा था। जलपरी ने खंजर उठाया, लेकिन फिर इसने शहजादे के मासूम चेहरे को देखा। इसकी मोहब्बत इतनी पाक थी कि वो इसे मारने का सोच भी ना सकी। इसने खंजर को दूर लहरों में फेंक दिया और खुद भी जहाज से समंदर में छलांग लगा दी। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, इसे महसूस हुआ कि जलपरी ने अपनी मोहब्बत और कुर्बानी से ये साबित कर दिया कि ये एक लाजवाब रूह की हकदार है। इसने एक इंसान को मारकर अपनी जान बचाने की बजाय खुद को मिटाना पसंद किया। अब जलपरी को 300 साल तक अच्छे काम करने के बाद वो लाजवाब रूह मिल जाएगी जिसकी जलपरी ने तमन्ना की। जलपरी ने अपनी आंखों से पहली बार खुशी के आंसू गिरते महसूस किए। इसने शहजादे को और उसकी दुल्हन को आखिरी बार दुआया नजरों से देखा।
जी दोस्तों, तो ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देना ही इंसान को अजीम बनाता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई जादुई कहानी के साथ।